आज 30 नवंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल में हमको काफ़ी समय हो गया है जब से हम लोग जुड़े हैं, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, लेकिन हम निश्चित रूप से इस स्थिति में आ चुके हैं अब कि अद्वैत की अवधारणा को धीरे धीरे हृदय में स्थापित कर सकें। क्योंकि एक आरंभिक रूप से जो कठिनाई होती है वो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक कठिनाई है कि हम एक द्वैतवादी संसार में कई जन्मों से द्वैत दर्शन में जीते हुए इस मनुष्य जन्म में आते हैं। उसमें भी एक प्रभु की अनुकंपा से, कृपा से, अनुग्रह से हम में से कुछ को इस बात का एहसास होता है कि कुछ और है जो पूजा से आगे है, मंदिर से आगे है, मस्जिद से आगे है या ईश्वर की मूर्ति से आगे है, और वो समग्र संसार को अपने आंचल में समेटता है, सबको अपने आप में समेटता है। एक ऐसी अवधारणा जिसकी कल्पना करना कठिन था, लेकिन उस बात को हम स्वीकारने लगते हैं, हृदयंगम करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उस विधा से प्यार भी करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, और साथ ही साथ हमारे हृदय में वो इतनी प्रबलता से प्रकट होने लगती है कि ऐसा लगता है कि शायद इसी के लिए इतनी लंबी यात्रा करके हम आए। जैसे हिमालय से चले थे और समुद्र के करीब आके जब ऐसा लगता है कि इसी महानव के लिए, इसी सागर के लिए हम इतनी लंबी यात्रा तय करके आए। तो ये परमेश्वर का बोध वही एक मात्र पुरुषार्थ है जो हम इस जीवन में कर सकते हैं कि परमेश्वर का बोध हो जाए और ये एहसास कि परमेश्वर बाहर नहीं, इंद्रियों के पीछे। इंद्रियां बाहर देखती हैं, लेकिन उसकी खोज उस खोजने वाले की खोज है जो परमेश्वर को खोज रही है। और ये बात पूर्णतः विज्ञान सम्मत है कि जब संसार में परमेश्वर का अस्तित्व चेतना से है तो वो अस्तित्व प्रबलतम अस्तित्व है। अस्तित्व परमेश्वर के एक पत्थर में भी उतना ही है और एक जीव जंतु में भी उतना ही है, पेड़ में भी उतना ही है, झरने में भी उतना ही है। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रबलतम अस्तित्व है वो चेतना में है, और उस चेतना को दरकिनार करके, उसको अलग रख के हम संसार में जब प्रयोग करते चले गए विज्ञान के, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती पकड़ में आना ही थी। हम एक बहुत बड़ी गलती करते आए थे हजारों बरस से कि किसी भी प्रयोग में हमने अपनी चेतना को शामिल नहीं किया था। उस चेतना को दरकिनार करके प्रयोग करते चले गए थे। हम बन गए थे ऑब्जर्वर, प्रेक्षक बन गए थे और संसार को देखते चले। लेकिन जो प्रेक्षण की क्रिया है, ऑब्जर्वेशन की क्रिया है, वही अपने आप में परिणाम के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। किसी भी प्रयोग के परिणाम में प्रेक्षण की क्रिया यानी ऑब्जर्वेशन या उस प्रयोग को, उसका निरीक्षण करने की, देखने की जो क्रिया है, वही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इस बात को समझने में सदियां बीत गई। तब मनुष्य के जीवन में शिव ने कुछ वैज्ञानिकों का रूप लिया, हम यही कह सकते हैं, जहाँ उनको वो प्रज्ञा दी जिस प्रज्ञा से उन्होंने हमें उस अज्ञान से दूर किया। कम से कम उन वैज्ञानिकों को अज्ञान और जड़ता से दूर किया जो मात्र जड़ संसार में ही विज्ञान के विकास को करते आए थे। हम अब तक विज्ञान में जो सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि विज्ञान में हमने निश्चयात्मकता जोड़ दी थी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं इसको।
कि विज्ञान के जितने प्रयोग होते हैं उसमें हमने 2 और 2 जोड़ेंगे, हिंदुस्तान में जोड़ो तो 4 आएगा, रूस में जोड़ो तो 4 आएगा, अमेरिका में भी 2 और 2 जोड़ो तो 4 आएगा। हमने इसी तरीके से एक नियम बना लिए थे कि इन नियमों के अधीन ही विज्ञान चलेगा। तो ऋषि कहते आए हैं कि नियमों की अधीनता शिव का स्वभाव नहीं है, वो नियामक है, नियमों के अधीन नहीं रह सकता। नियमों के अधीन जड़ संसार रह सकता है, चेतन संसार किसी भी नियम का उल्लंघन करने में सक्षम है। आप अपन जैसे बहुत प्रिलिमिनरी यानी बहुत आधारभूत उदाहरण से समझते हैं बातों को। अपने मित्र को एक थप्पड़ लगाओ, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा? क्या पहले से सोच सकते हो कि क्या होगा? हो सकता है वो 2 थप्पड़ जड़ दे, हो सकता है कि वो नाराज़ होकर चला जाए, हो सकता है वो हाथ पकड़ के पूछे कि भैया क्या बात है, आज नाराज़ क्यों हो गया? हमें कुछ नहीं मालूम क्यों क्या करेगा। क्यों? ये जो करेगा यही चैतन्य है और यही स्वातंत्र्य है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है ऐसा करने की, वैसा करने की या अन्यथा करने की। जो एक प्रसिद्ध वाक्य है आध्यात्म में कि परमेश्वर शिव ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकता है या अन्यथा कर सकता है। हम सोचे ऐसा नहीं तो ऐसा तो करेगा और मालूम पड़ा वो तीसरी चीज़ कर रहा है, वो दोनों को छोड़ दिया, उसने तीसरी चीज़ कर। तो इस तरह से हम नियमों में अगर जो किसी चीज़ को बांधने की बात करते हैं विज्ञान में, तो वो है जड़ संसार, वो नियम में बनने को राजी है। एक पत्थर में स्वतंत्रता नहीं है कि उसको फेंका जाए और वो गिरने से मना कर दे या दूर जाने से मना कर दे। एक रॉकेट को ठीक गणित लगा के भेजो, वो मंगलयान तक जाएगा, मंगल ग्रह तक जाएगा, ये उसकी मजबूरी है क्योंकि वो जड़ संसार का हिस्सा है। लेकिन चेतन संसार उसमें प्रयोग करके देखो आप, तो आप उसमें किसी भी तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी यानी जिसको पूर्वानुमान लगाना संभव ही नहीं। कैसे लगाओगे पूर्वानुमान चेतन? और ये चीज़ें जब वैज्ञानिक प्रयोगों में आने लगी, और आना ही थी, किसी न किसी दिन तो होना ही था, क्योंकि हम चेतना को भूलकर विज्ञान के प्रयोग कर रहे थे, तो किसी न किसी दिन तो ऐसा होना ही था, ऐसी दुर्घटना होना जरूरी थी। और तभी पकड़ में आया थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का सिद्धांत, जो हिसेनबर्ग ने 1924 के आसपास प्रतिपादित किया। उसको करीब 1 सदी होने को आ गई। 1 सदी में कितने ही प्रयोग हुए, लेकिन वो अपनी जगह सिद्धांत अटल रहा। उसके पीछे यही कारण था कि ये परमेश्वर शिव का स्वातंत्र्य, जिसको बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति, द एब्सोल्यूट विल ऑफ फ्रीडम, यही स्वातंत्र शक्ति जिसको हम हमारी अपनी घर की भाषा में माँ, अम्बा, काली, दुर्गा, आद्या किन्हीं नामों से पुकारते हैं, वही स्वातंत्र शक्ति यहाँ परिलक्षित होती है, जिसको थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता का सिद्धांत है। क्योंकि जड़ संसार तो अनिश्चितता पैदा कर ही नहीं सकता, उसमें क्षमता नहीं है अनिश्चितता पैदा करने की। चेतन संसार ही अनिश्चितता पैदा कर सकता है। एक कार जा रही है, आप उसको ये नहीं कह सकते बाएं मुड़ेगा कि दाएं मुड़ेगा, उसके अंदर बैठा है, वो बाएं मुड़ते मुड़ते उसका मूड बदल जाए तो दाएं मुड़ जाए, क्योंकि वो नियमों के अधीन नहीं। ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। मनुष्य के पास जो स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष स्वातंत्र्य नहीं है, ये सापेक्षिक स्वातंत्र्य है ना। आप चाहो तो भी एक साथ 2 जगह नहीं हो सकते, आप चाहो तो भी 10 फीट ऊंचे नहीं हो सकते, आप चाहो तो भी अभी युवा नहीं हो सकते, आप अगर वृद्ध हो गए हो तो युवा नहीं हो सकते। तो ये स्वातंत्र तो है, पर एक सीमित स्वातंत्र, और ये सीमा ही नियति कहलाती है ना। लिमिटेशन इन स्पेस, हमारी सीमाएं हैं जिस सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते, और ये हमारा शिव का खेल है। इस खेल में हम सब मोहरे की तरह हैं। शिव ने हमको अच्छी तरह छला है, हमको अच्छी तरह
बेवकूफ़ बनाया है। और जिस दिन हम जान जाएंगे कि हम छले जा रहे हैं, तो अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं फिर तुमको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से अधिकतर को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि हम छले जा रहे हैं। तो अज्ञान का अज्ञान शुद्ध अज्ञान है। छले क्यों जा रहे हैं? छले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम शिव हैं, हम में सीमा स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समस्त नियमों के नियामक हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को न जान के एक ऐसी जिंदगी जीते चले जा रहे हैं उस माया शक्ति के अधीन, जो स्वातंत्र शक्ति की है एक छोटी सी स्वतंत्र शक्ति की ही एक स्वरूप है। उस स्वरूप के अंतर्गत मात्र संसार को चलाने का खेल चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे को अब ये काम करना है, फिर वो सोचता है इसके बाद अब ये काम करना है, अब मेरे को एक बच्चे की शादी करना है, अब मेरे को दुकान ठीक करना है, अब मेरे को नया मकान बनवाना है, अब मेरे को कार खरीदना है, अब मेरे को एक और दुकान खरीदना है, अब मेरे को विदेश यात्रा करनी है, मेरे को तीर्थ यात्रा करनी है, अभी मेरे को वो फलाना तीर्थ रह गया, फलाना धाम रह गया, वहाँ जाना बाकी। तो ये इंसान की संसारी दौड़ है, जो माया आपको लगातार छलती है, लगातार आपको उस दिशा में जाने से रोकती है जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लगातार उल्टी दिशा में जाते हैं इसी माया की वजह से। संसार के खेल में और पैसे इकट्ठा कर लें, और थोड़ा भोग लें, और थोड़ा प्रतिष्ठा बढ़ा लें, और थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, और थोड़ी मेहनत करके और एक दुकान लगा लें। हमारी ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, और ये बहुत बड़ा छल है। और इस छल में मज़ेदार बात यह है कि जो छला जा रहा है वो अपने आप को खिलाड़ी समझता है। वो समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, कितने ही को मैंने पछाड़ दिया, कितने ही लोगों को मैंने धूल चटा दी, कितने ही प्रतिस्पर्धी आए, एक भी मेरे सामने नहीं टिका। वो संसार की दिशा में तेज़ी से भागा चला जा रहा है, और वो समझता है कि मैं खिलाड़ी हूँ। अभिनव गुप्त कहते हैं कि इससे बड़ा क्या सत्य हो सकता है कि वो गेंद की तरह खेला जा रहा है, वो गेंद की तरह खेला जा रहा है, और वो खुद इस बात से अनभिज्ञ है कि वो चला जा रहा है। इसलिए वो कहते हैं शुद्ध अज्ञान परमेश्वर का न जानना नहीं है। हम परमेश्वर को नहीं जानते, ये भी वो नहीं जानता। वो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ। अज्ञान का अज्ञान शुद्ध अज्ञान कहलाता है। तो ऐसे ही ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये भूमिका है उस बात की जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आज हमने एक छोटा सा एक 15 श्लोकों का एक साहित्य चुना है, जिसको हम अगले 2-3 हफ्ते चिंतन करेंगे, जिसका नाम है बोध पंचदशिका। यह अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखी थी। इसकी हम सब जाते जाते एक एक कॉपी लेते जाएं। इसमें हमने उसको संस्कृत को छोड़ दिया है और टाइप किया है खाली उस संस्कृत के श्लोकों का अर्थ और उसकी अभिनव गुप्त पादाचार्य के अनुसार उसकी व्याख्या। उन्होंने लिखे हैं ये, और उन्होंने अंत में लिखा है कि मैं अभिनव गुप्त हूँ और मैंने ये 15 श्लोक या 15 छंद मेरे उन शिष्यों के लिए लिखे हैं जो सीमित बुद्धि रखते हैं, जिनका बुद्धि चातुर्य सीमित है। तो वो कहते हैं कि मैंने ये 15 छंद उन लोगों के लिए लिखे हैं जिनका बुद्धि चातुर्य सीमित है और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखते हैं, और उनके सद्य कल्याण के लिए, मतलब इंस्टेंटेनियस, सदन, एकाएक, बिना देर किए उनके कल्याण के लिए मैंने ये 15 छंदों की रचना की है। तो ये 15 छंद अपने आप में पूर्ण काश्मीर शिव दर्शन का एसेंस है, काश्मीर शिव दर्शन का सार है। वो उस समिट का, उस शिखर का सार है जो इन 15 श्लोकों में दिया है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो समर्पित भाव से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ समर्पण की कमी है वहाँ हमको ये समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि समर्पण का मतलब होता है
हृदय को खाली कर दें, मन को कचरे से मुक्त कर दें। हमको बहुत कुछ मालूम है, और ख़ास तौर से जो बहुत कुछ मालूम है, अधिकतर हमको संसार का मालूम है, संसार का ज्ञान है हमारे को। लेकिन कभी कभी हमको इस बात का बड़ा भ्रम हो जाता है कि हमको भगवान के बारे में बहुत कुछ मालूम है, अध्यात्म के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे सज्जन को ज्ञान देने में डबल समस्या है। पहले तो सड़क को तोड़ना है, फिर उसके बाद में नई सड़क बनाना है। खाली जंगल में नई सड़क बनाना आसान है, पर एक गलत बनी हुई सड़क को तोड़ के फिर नई सड़क बनाना बड़ा कठिन है। और जब हम उसी के ऊपर सड़क बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो मजबूत सड़क बन ही नहीं पाती। इसलिए जो धर्मध्वजी हैं, जो धर्म के बारे में जानकारी है और हम धार्मिक हैं, ये जो सोच के बैठा है उसके लिए बौद्ध पंचदशी का किसी काम की नहीं। जो सोचता है कि मैं धार्मिक इंसान हूँ, उसके लिए कोई नहीं। ये कोई सोच ले कि मैं पूरी तरह से अधार्मिक हूँ, पूरी तरह नास्तिक हूँ, वो इससे समझ सकता है, क्योंकि उसका दिमाग खाली है। वो पूरा खाली कटोरा लेकर आया। अभी मेरे को तो भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं तो मानता नहीं भगवान है, आप बताओ कि क्या है भगवान। जब वो एक खाली दिमाग वाले को आप ये बात बताओगे बौद्ध पंचदशी का, वो 15 श्लोक में उसको पूरी तरह से बोध हो जाएगा। समस्या तभी आएगी जब हम कहेंगे हाँ हमको तो रामायण का बहुत ज्ञान है, हमको गीता का ज्ञान है, हमारे को तो भागवत पढ़ी है, हमने तो 50 बार भागवतें सुनी हैं, फिर बड़ी मुश्किल है। तो नास्तिक को तीव्र इच्छा होगी तो ही वो पाएगा। देखो, नास्तिक में झूठे आस्तिक से कहीं ज़्यादा बेहतर गुण है। जो झूठा जो आस्तिक है वो इच्छा शून्य है, नास्तिक व्यक्ति इच्छा शून्य है। हम उसके सामने ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत अगर करेंगे तो बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर वो कोई पहले से उसमें जो बोलते हैं झूठे अध्यात्म में डूबा हुआ है, वो अज्ञानी से या नास्तिक से भी ज़्यादा निचले स्तर पर, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है जहाँ पर कि उसको सबसे पहली बात तो उसको अनलर्न करना है। जो सीख रखा है उसको पहले भुलवाना जरूरी है, उसके बाद में उसको फिर लर्निंग शुरू हो सकती है उसकी। लेकिन जहाँ पर अगर पहले से वो बिल्कुल खाली है, बोले मेरे तो कुछ नहीं, भगवान को मानता, कुछ नहीं जानता भगवान, वहाँ पे अगर वो इस चीज़ को पढ़ेगा तो उसको शायद है कि सारी चीज़ों को बाईपास कर जाएगा। वो ढेर सारी जो हमारी विधि निषेध की स्थितियाँ हैं, आणोपाय की स्थितियाँ हैं, उन सबको क्रॉस कर जाएगा, बाईपास कर जाएगा, सीधे सीधे हाईवे पर आ जाएगा। वो उसके पीछे कारण है, वो बिल्कुल शुद्ध तार्किक कारण है कि उसका दिमाग पूरी तरह से अभी खाली है। तो ये बौद्ध पंचदशी का, इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि चूँकि अब हम कुछ परिपक्व हो गए हैं इतने समय में, आज ये इस स्थिति में है कि इसको हम समझ सकें। परसों प्रभात देवी माता जी का फ़ोन आया था और वो पूछ रही थी कि अब आप क्या कर रहे हो आप लोग वहाँ पर। तो मैंने जब उनको बताया कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि अगले 3-4 हफ्ते बौद्ध पंचदशी का पढ़ें, फिर ईश्वर विज्ञा पढ़ें, तो ये सुन के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उनका कहना पड़ता था कि बौद्ध पंचदशी का आपको पूरी तरह से आपके टारगेट, आपके लक्ष्य के बारे में एक खाका बना देगी। जैसे आप किसी तीर्थ पे जा रहे हैं तो आप पहले से सोच लेते हो, ये वाली गाड़ी पकड़ूंगा, यहाँ गाड़ी बदलूंगा, यहाँ पे ठहरूंगा, ये होटल बुकिंग कर ली, इस जगह पे रुकूंगा, फिर ये दर्शन करना, मेरे को प्रसाद लाना, इतने काम है, और फिर वापस आना। तो हम एक दिमाग में एक खाका ब्लूप्रिंट बना लेते। तो बौद्ध पंचदशी का हमको ईश्वर के अनुभव की, परमेश्वर के पहचान की एक ब्लूप्रिंट बना देती। और फिर सोई जानत जेहु देहि जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। फिर उसके बाद तो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करेगा उसके हृदय में ये ठीक ऐसे उतर जाएगा जैसे सही ताले में सही चाबी। उसको ज़्यादा देर नहीं उसकी ग्रंथियाँ खुलने में। हमारी ग्रंथि के ताले कभी कभी ऐसे जंग खाए हुए होते हैं कि हज़ारों बरस से उनको किसी ने खोला ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको खोलना। लेकिन सही चाबी हो और साथ ही साथ गुरु की अनुकंपा उस लुब्रिकेंट का काम करती, जहाँ हमारा ताला आसानी से खुल जाता है। उन ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करने के लिए बौद्ध पंचदशी का एक आरंभिक प्रयास है। तो हमको इसको इसलिए इसकी फ़ोटोकॉपीज़ दे रहे हैं कि इसको घर पे जाके हम 2, 4, 5, 10 बार पढ़ें, क्योंकि छोटी सी 9 पेज की है, बहुत लंबी चौड़ी उसमें
साहित्य नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहले बोला कि मैं उनके लिए लिखा हूँ जो समर्पित हैं, योग्य हैं और साथ ही साथ जो सीमित बुद्धि चातुर्य वाले हैं, खूब विद्वान लोग नहीं, उन विद्वानों के लिए नहीं लिखी, उन सीमित बुद्धि चातुर्य वालों के लिए लिखी गई और वो बड़ी विशिष्ट है। तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले 2-3 हफ्ते। उसके बाद में फिर निश्चित रूप से अपन जनवरी से जो सा हमारा वो है ईश्वर प्रतिभिज्ञा पढ़ने का प्रोग्राम, उसको हम यथावत जारी रखेंगे। इस बीच वो माता जी की भेजी हुई ईश्वर प्रतिभिज्ञा की कुछ प्रतियां हमारे पास आई गई थी, तो जिन्होंने भी न ली हो और अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा एक आउटलाइन अपन समझ लें, फिर अगली बार से इसका एक एक श्लोक को लेकर अपन समझने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर की अवधारणा में और संसार की अवधारणाओं में कुछ मूलभूत फर्क है। संसार की अवधारणा है ना कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं संसार की, उसके अंदर अनगिनत भिन्नताएं, अनगिनत भिन्नताएं, उसमें कुछ अपने हैं, पराए हैं, सुंदर हैं, कुरूप हैं और न जाने कितनी भिन्नताएं हैं देखने में, विचारों में, दूरियां हैं, नज़दीकियां हैं, भविष्य है, भूत है, वर्तमान है। इस तरह सारे ब्रह्मांड की विभिन्नता उसमें समाई हुई और शिव या परमेश्वर की जो अवधारणा है वो परमेश्वर की अवधारणा उस अवधारणा में बिंदु स्वरूपता है, बिंदु स्वरूपता या शून्य स्वरूपता है, जिसमें न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान। ये सभी चीज़ें उसके उदर में समाई हुई हैं। जैसे हम कहें कि भगवान स्वर्ग में बैठा है, तो ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में हमारा, अगर हम खुद अंतर्मन से चिंतन करें कि हम क्या हैं, कि इस मिट्टी के अंदर ऐसा क्या है, बाकी तो मिट्टी है ही, हमको मालूम है कि आसानी से जल जाएगी गोबर की तरह, ये भी मालूम है कि गाड़ देंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे अपन। लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हम इसको चला रहे हैं, तो कौन चला रहा है, कौन है जो इसके अंदर बैठ के बोल रहा है, कौन है जो इतना स्वतंत्र है कि मर्जी आए जो कर लेता है, आज चलो वहाँ चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद तो नहीं अपन नहीं चलते। तो ये स्वतंत्रता किसकी है, इस स्वतंत्रता का सार क्या है और इसका उद्गम क्या है, इस स्वतंत्रता का स्रोत क्या है, कहाँ से ये स्वतंत्रता पैदा होती है। मैं एकाएक कुछ करना चाहता हूँ, फिर अपने आप को रोक लेता हूँ कि नहीं ये नहीं करते, रहने दो, बाद में देखेंगे। ये कौन है जो अंदर बैठा है, ये इसी के स्वरूप को समझना, वही शिव को समझना है। फिर दूसरी बात, संसार को छोड़ के भगवान को नहीं समझा जा सकता। पहली बात तो संसार को छोड़ना संभव नहीं है। काश्मीर शिव दर्शन स्पष्टतः कहता है कि पलायनवादी कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पलायन करके जाएगा कहाँ। अगर परमेश्वर को प्राप्त करने की अगर कोई इच्छा है, यानी उस बोध की कोई इच्छा है कि परमेश्वर का बोध मिल जाए, तो उसे इस संसार में रहकर संसार को प्रेम करते हुए संसार में शिव दृष्टि का विकास करना जरूर। भाग के तुम अगर जंगल चले गए, भाग के तुम पहाड़ पे चढ़ गए, भाग के तुम गुफा में छिप गए, उससे कोई परमेश्वर का बोध होना संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जाना और यहाँ पर रहना बराबर की बात है। गुफा में भी उतना ही शिव है जितना यहाँ पर है, पहाड़ पर भी उतना ही है जितना यहाँ पर है, जंगल में भी उतना ही है जितना आपके घर में है। महत्व इस बात का नहीं कि आप कहाँ रहते हो, महत्व इस बात का है कि आपकी दृष्टि क्या है। विचारों से दृष्टि बनती है और दृष्टि विचारों से भी ऊपर होती है। दृष्टि का मतलब आपका विज़न, यानी आप जिस चश्मे से संसार को देखते हो, सारा संसार और परमेश्वर दोनों पर्यायवाची हैं। इस बात को जब तक हम हृदय में नहीं समझ पाएंगे,
जब तक ईश्वर के अस्तित्व को समझना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर को हम अलग और संसार को अलग समझते हैं कि संसार को छोड़ो ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर को छोड़ो तो संसार मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि छोड़ना पकड़ना कुछ भी नहीं है, दृष्टि बदलना है। और जो दौड़ है वो वासना की दौड़ है, मोह की दौड़ है। उस दौड़ को छोड़ना है। संसार में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना आपको पत्नी को छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना घर को छोड़ना है, ना तकिया चादर रजाई गादी ये नहीं छोड़ना है आपको, ना कोई अच्छा भोजन छोड़ना है। आपको जो प्रारब्ध से जो मिला है वो सब कुछ छोड़ना है। तो वो दौड़ छोड़ना है आपको, जिस दौड़ में आप शामिल हो। इस तरह से जब आप संसार को परमेश्वर का विकास, परमेश्वर का स्वरूप समझते हो, तभी आपकी दृष्टि में शिव दृष्टि विकसित हो सकती है। अब अगर उसके लिए शुरुआत करनी है, हमको उस समझ की शुरुआत करनी है, तो हमको यहाँ से इधर या डॉक्टर साहब देख लेंगे, देख रहा सकते। तो एक निर्मल दृष्टि का विकास ये बौद्ध पंचदशिका करती। जब हम तर्क सम्मत तरीके से परमेश्वर को समझते हैं तो ये बौद्ध पंचदशिका आपके काम को और आसान कर देगी। और कुतर्क के तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं कि हर जगह कुतर्क लगाएंगे, हर जगह अपनी बुद्धि घुसड़ेंगे, ज़बरदस्ती के ज्ञान बगाड़ेंगे, तो समझ लेना कि हमारा रास्ता और कठिन कर देगी। ये बौद्ध पंचदशिका आपके किसी काम की नहीं उस परिस्थिति में। लेकिन अगर हम अपना तर्क, दो तर्क होते हैं। एक वो तर्क होता है जो तार्किकता देता है, तार्किकता से परमेश्वर को समझने की समझ देता है, परमेश्वर को जानने की योग्यता देता है। वो तार्किकता में क्या फ़र्क है, एक कुतर्क में और तार्किकता में क्या मूलभूत फर्क है? कुतर्क हमारे अधूरे ज्ञान को बीच बीच में लाता है और तार्किकता में फुल कमिटमेंट होता है, पूर्ण समर्पण होता है और प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है सत्य को जानने की। पूर्वाग्रह नहीं होता, किसी तरह का पूर्वाग्रह कि सत्य ऐसा हो तो पसंद आएगा, ऐसा हो तो पसंद नहीं आएगा। पूर्वाग्रह सत्य को से दूर ले जाता है। अधूरा हमारा प्री कॉन्सेप्शन, या हम पहले से कुछ मान लेते हैं बातें, वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। समर्पण परमेश्वर के पास ले जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारी इस अगली बार से हम जैसे बौद्ध पंचदशिका पढ़ें तो हम, चूँकि सब अपने अपने तरह ही हम सब शिव हैं, अपने अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार सबके स्वामी हैं। हमको सोचना है अपने अंदर, कोई बाहर से ना तो कोई कहने आएगा, ना कोई हम बाहर से कोई दबाव, क्योंकि यहाँ पर कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं चल रही अपनी। तो हम सब लोग मिलके एक आध्यात्म का चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु हो तो डंडे मार के सिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई गुरु नहीं है। और शरीर जो हमारे गुरुदेव थे वो हमको अब पीछे से डंडा जरूर लगा सकते हैं, सामने से लगाने का तो उनका शरीर को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही अंतर चिंतन करना है कि हम रिसेप्टिव बने, ग्राहक बने। हम में एक तड़फ हो कि यार इस बार तो हम चूके नहीं, इस सत्य को पकड़ ही लें। इस बात का बोध इस बार चूकना ही नहीं है, इसको बोध हो ही जाना चाहिए, तभी बोध हो पाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे को बहुत कुछ मालूम है तो समझना कभी भी बोध नहीं होगा। जब तक कि हम अपने मालूमात को अगर छोड़ना ही है तो संसार नहीं छोड़ना है। इस संसार के प्रति हमारी जो बहुत सारी भ्रम और धारणाएं हैं उनको छोड़ना है। संसार में भागने का मोह छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है। उसको स्वरूप से त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं।
आप जहाँ रहते रहो, जो खाते हो खाओ, जो पूजा करते हो, नहीं करते तो मत करो। जिस मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते तो जाओ, नहीं जाते तो मत जाओ। उन चीज़ों से जाने से भी कुछ नुकसान नहीं और ना छोड़ने से भी कोई नुकसान नहीं है, और छोड़ना जरूरी भी नहीं और जाना जरूरी भी नहीं। इन सब चीज़ों का गौण है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। महत्व है हमारे अंदर कितनी हम रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं, कितनी ग्राहकता बढ़ाते हैं और कितनी अंदर के मन की सरलता को बढ़ाते हैं और मन के अंदर की कलुषितता को त्याग देते हैं। अगर त्यागना है तो अगली चीज़ है हमारी मन की कलुषितता देते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ढेर सारी घृणा, ईर्ष्या भरी हुई है, किसी के प्रति नफरत भरी हुई है, किसी के बारे में हमारी मूल धारणा है कि अच्छा इंसान नहीं है, बुरा है, ऐसा वैसा है, या किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी अनुयायियों के प्रति भी हमारा रहता है कि लोग बुरे हैं, ऐसा वैसा। तो उन दृष्टियों को हमको त्याग देना है। इसके बारे में कितनी छोटी सी तरीके से हमको शिव सूत्र में समझाया गया है कि विस्मयो योग भूमिका। योगी यानी कि जो साधक जो परमेश्वर के लिए योगरत है, परमेश्वर को से जुड़ने के लिए ललायित है, लॉन्जिंग है उसके पास कि मैं परमेश्वर से एक हो जाऊं, उसका जो सर्वोत्तम गुण है वो है विस्मय। आप एक अहंकारी व्यक्ति को खूब बढ़िया सुंदर कोई चीज़ बता दो तो भी उसके एंगल ऑफ माउथ नीचे घूमे रहेंगे, इस पर एक आप, क्योंकि उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आई, उसके चेहरे पर वो आनंद और विस्मय का भाव नहीं आया। आनंद और विस्मय योगी का सबसे पहला लक्षण है। वो आनंदित रहता है इस संसार में और वो विस्मय से भरा होता है। संस्कृत डिक्शनरी में जब विस्मय का मतलब देखते हैं तो विस्मय का मतलब होता है कि एक वो नित नया आनंद जिसमें आश्चर्य भी है और आनंद या खुशी भी समाहित है। तो वो योगी इस संसार में आनंद मिश्रित आश्चर्य से सतत सराबोर रहता है। उसको हर दिन उगता हुआ सूरज देखा तो उसी में बड़ा आनंद आता है, वो चिड़ियाओं को चहचहाते देखता है उसमें खूब आनंद आता है, और नीरव आसमान देखता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें शिव की विशालता दिखाई देती है, उगते सूरज में उसको शिव का सौंदर्य दिखाई देता है, बरसती बरसात के अंदर उसको शिव की नृत्य दिखाई देती है कि देखो कि बूंदों के रूप में शिव नाच रहे हैं। उसके हृदय में आनंद ही आनंद बहता हो, हर चीज़ जो देखता है उससे आनंद से भर जाता है। वो किसी के घर जाता है और खूब सुंदर मकान देखता है तो आनंद से भर जाता है। क्या हो, शिव ने कितना बढ़िया सौंदर्य रूप रखा, बाहर गार्डन है, अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर कितने बढ़िया सोफे रखे हैं, कितना बढ़िया स्टूडियो बज रहा है, कितना अच्छा होम थिएटर है। सामान्य व्यक्ति क्या होगा, ईर्ष्या से भर जाता है, अरे साले इसने इतना सारा कैसे कमा लिया, इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया, सारा नौकरी तो मेरे जैसे ही करता, मेरे साथ पढ़ता था, आता कुछ नहीं इसको, फिर भी इसने इतने सारे पैसे, पक्का है इसने 2 नंबर का काम किया। योगी को 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से कुछ लेना देना नहीं। योगी को तो उस आनंद से मतलब है जिसको वहाँ हर चीज़ में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। उसको अंदर की तरह एक सुंदर मकान है, गार्डन बना हुआ है, उसके अंदर झूला लगा है, उसमें स्विमिंग पूल है, तो उसको तो उस चीज़ में आनंद आएगा। क्यों कि वो जहाँ देखता है उसमें शिव के सौंदर्य को तलाश लेता है। और यह सबसे बड़ा गुण तब ही आता है जब उसकी मुस्कुराहट सदा उसको कभी नहीं छोड़ती, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदित रहता है। और ये गुण तभी आएगा जब हृदय में समर्पण हो, वरना ये गुण आ ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी अहंकार आपके एंगल ऑफ माउथ को नहीं चले आता है ना, बीच से होठ ऊपर चढ़ जाते हैं, आदमी गुस्से में दिखता है, ऐसा दिखता है, तनावग्रस्त दिखता है। कई लोग आपको दिखेंगे ऐसा तक बिल्कुल बहुत धार्मिक है, लेकिन उनके चेहरे से डर लगता है लोगों को। वो बच्चे भी उसको प्यार कर सकें, उसके विधर्मी भी उसको उतना ही प्यार कर सकें, उसके प्रतिस्पर्धी भी उसको उतना ही प्यार कर सकें। ऐसा योगी का स्वभाव होता है, ये ऐसा योगी का ऑरा होता है, ऐसा योगी का वातावरण होता है, जिस वातावरण के अंदर वो अपने आप को स्थापित कर ले। और उसके अपने आसपास का जो योगी के आसपास का जो प्रभा मंडल है, उस प्रभा मंडल में कोई तनाव में नहीं होता, उस प्रभा मंडल के आसपास जो होता है वो तनाव मुक्त होता है। इस तरह से जब हम अपने आप को
मेटामॉर्फोसिस करेंगे, जो अंदर से बदलेंगे, कि हमको सब कुछ आनंदमय दिखाई दे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हृदय में शांति ही नहीं हो बल्कि प्रसन्नता भी हो, और दूसरों के प्रति सौहार्द हो, और सबके प्रति एक नज़रिया हो देखने का। कैसा नज़रिया? जैसे कोई आपने देखा कि ये अपराधी, एक अपराधी खड़ा है, निश्चित रूप से आपका सामाजिक जिम्मेदारी का, अगर आप जज हो, न्यायाधीश हो, तो उसको सजा तो दोगे, क्योंकि वो अपराध सिद्ध है, उसको सजा देना ही। चोर है तो उसको जेल में डालना है, डाकू है तो उसको जेल में डालना है, हत्यारा है तो उसको सजा देना है। ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हृदय में कभी कभी ये भी उठता है योगी के मन में कि इसकी नज़र से भी तो दुनिया देखूं कि वो क्या था जिन क्षणों में उसने अपराधों को स्वीकार किया, वो क्या था जिस क्षण में इसने अपने आप को अपराधी होना कबूल किया। उसकी नज़र से भी तो दुनिया देखें। शिव स्वयं की नज़र से नहीं देखता, शिव करोड़ों नज़रों से देखता है संसार को। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है आश्रम की, हर बार हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू सृष्टि को देखता है, तू जिस दृष्टि से सृष्टि को देखता है मुझे वो नज़र दे दे, ताकि जैसे हम अपने शरीर में भिन्न भिन्न अंगों को देखते हैं, भिन्न भिन्न अंगों को महसूस करते हैं, हम अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को महसूस करते हैं, अपने नाक, आँख, कान, हाथ पैर को महसूस करते हैं, और हर अंग की एक अलग अलग उपयोगिता होती है। हम उनको समय पर सही तरीके से उन शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। वैसे ही जब हमारे हृदय में संसार के प्रति ऐसा नजरिया हो जाएगा कि ये सब कुछ मेरे अंग हैं, मुझसे अलग कुछ नहीं, सब मेरे अपने हैं, वो दृष्टि परमेश्वर शिव की दृष्टि है। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखो व्यवहार दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी इस बारे में भ्रम पैदा हो जाता है कि अगर हम ऐसा होगा कि सब मेरे अपने हैं तो मैं किसी को सजा देनी हो तो कैसे दूंगा, चोर आएगा तो क्या उसके चरण पूजने बैठ जाऊंगा क्या कि भैया शिव जी आ गए? जी नहीं, व्यवहार दृष्टि आपकी है, चोर को पकड़ना भी है, मारना भी है, उसको पुलिस के हवाले भी करना है, बीमार है तो उसका इलाज भी करना है। जो आप चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव में विरोधी के खिलाफ प्रचार भी करना है, लेकिन कभी कभी विरोधी की दृष्टि से भी संसार को देखना है। यानी आपके अंदर की दुनिया अलग हो जाएगी, आपके अंदर की दुनिया में एक दिव्य प्रेम का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। वो तभी प्रकट होता है, वो दिव्य प्रेम का प्रकाश सतत प्रकाशित हो रहा है, उसके आसपास हमने कालिख पोत दी, हमारे आत्मा के आसपास हमने कालिख पोत दी। एक ऐसी कालिख पोत दी जिसमें घृणा है, कुछ लोगों के प्रति ईर्ष्या है, किसी समुदाय के प्रति वैमनस्य है, और इतनी सारी कालिख है उसके ऊपर कि वो प्रकाश अपने आप में सीमित हो गया। उस प्रकाश का कुछ नहीं बिगड़ा, बादलों से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा तो हमारा अपना। और फिर जो आगे इसमें बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि जो छला जाने वाला, हम कहते हैं शिव ने छला हमको, शिव ने छला हमको। अरे जब तुम वास्तव में तुम ही शिव हो तो तुम ही तो अपने आप को छल रहे हो। छलने वाला अगर कहीं आसमान पे बैठा हो तो तुम जिंदगी भर उस तड़प से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो इतनी दूर बैठ के अगर तुमको छल सकता है तो तुम उसको कैसे उस छल से बाहर निकल पाते, कैसे उसके चुंगल से बाहर आ पाते। लेकिन चूंकि छलने वाले तुम खुद ही हो, हम खुद ही अपने आप को छलते हैं, इसलिए हम अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं, और मुक्त करते हैं हम बादशाह हैं। तो संसार के प्रति दृष्टि बदले, हृदय के अंदर का मिलियो इंटीरियर जो है, हमारा अंदर का जो वातावरण है हृदय के अंदर का, वो वातावरण सुगंधित, शांत, प्रसन्नचित, जैसा हमारा मंदिर का वातावरण है, किसी हमारे सुंदर मंदिर का वातावरण, वैसा वातावरण हमारे अंदर पैदा हो जाए। फिर हमको बाहर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वातावरण हमारे भीतर, मंदिर वो प्रतीक है जो ये बताता है कि इस वातावरण की आपके भीतर ज़रूरत है। वहाँ पर हम जब अगरबत्तियाँ जलती हैं, धूप दीप जलते हैं, हल्की हल्की सी घंटियाँ बजती है, गुनगुनाहट होती है, तो वहाँ पर जो वातावरण में एक सौम्यता प्रदर्शित होती है, एक सुंदरता, एक शालीनता प्रदर्शित, वो शालीनता, सौम्यता, सुंदरता, प्रेम, आनंद, वो हमारे भीतर प्रकट हो जाए, यही मंदिर की उपयोगिता है।
शिव दर्शन भी है। यही शिव दर्शन कहता है कि हमारे अंदर उस शालीनता को, उस सौंदर्य को प्रकट करने के लिए ही मंदिर है। पूजा भी क्यों है? कि पूजा भी उस विनम्रता का कारण बन जाए। और पूजा ही अहंकार का कारण बन जाए तो फिर क्या करें? बाड़ी खेत को खा जाए तो क्या करें? और चिंगारी से, घर की चिंगारी से आग लग जाए तो क्या करें? दीपक से आग लग जाए तो फिर क्या करें? समस्या तब है जब हम जिन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को पाना चाहते हैं, वही चीज़ें हमको परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण बन जाती हैं। पूजा हमको ईश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि अहंकार का कारण बन जाती है। हम कहते थे हम फलाने हैं, हम फलाने मार्गी हैं, हम फलाने मार्गी हैं, उनसे उच्चतम है। तो पूजा को हमने हत्या कर दी पूजा की तरह। हम नहीं जानते कि मार्ग से मतलब नहीं है, दृष्टि से मतलब है। हमारी अगर दृष्टि सही है तो हमारे भीतर एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जो पूर्ण संसार को अपने मोहब्बत के आंचल में लेने के लिए तत्पर है। वहाँ हमारा पराया कोई है ही नहीं हमारा। वही बोध पंचदशी का आगे जब हम पढ़ेंगे, इतनी सुंदर तरीके से मुझे ये 15 श्लोक बार बार पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये इतना एसेंस है, सार है, कि इसके बाद अगर हम इसको ठीक से बोधित हो जाएं तो बाकी की राह तो संसार की एकदम आसान है। आध्यात्म की राह भी आसान है, संसार की राह भी आसान है, और जीवन से बीच का रास्ते से निकल जाने की राह भी बहुत आसान हो जाती है अगर हम इसको ही पढ़ लेते। इतनी शुद्ध तरीके से, इतने सुंदर तरीके से ना, आप अंदाज लगा सकते हो कि अभिनव गुप्त पादाचार्य 10वीं सदी के महानतम चिंतक थे, और उनके जैसा चिंतक आध्यात्म के क्षेत्र में तो कहें तो कबीर थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, उनके ही स्तर के थे। और उन्होंने अगर अपने पूरे जीवन में इतना आध्यात्म का सृजन किया, लोगों को पढ़ाया, इतने शिष्यों को बोध प्राप्त कराया, वो अगर कहते हैं कि इन 15 श्लोक पर्याप्त हैं मेरे सामान्य बुद्धि वाले इंसान के लिए, सामान्य बुद्धि वाले मेरे समर्पित शिष्यों के लिए, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए तो अमृत का कटोरा मिल गया अपने, कि अगर हमको ये अगर 15 श्लोक समझ में आ जाते हैं तो हमारे रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बस इस समझने के पहले मूलभूत अर्हता, योग्यता, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो है हमारे हृदय को खाली करना, कचरा खाली कर दें, मन को शांत सरल बना दें। क्योंकि मन इतना कठिन बना देता है आपको, ये भी कर लें, वो भी कर लें, इस तरीके से कर लें, उस तरीके से कर लें, ये भी पाल लें, इसको भी संरक्षित कर लें, और उसके बाद इसको भी पछाड़ दें, उसके भी आगे बढ़ जाएं, उसको भी दिखा दें। हम अपने आप के भीतर झाँकेंगे तो मालूम पड़ेगा जिस जगह को हम मंदिर बना जाए कब्रिस्तान बन गए। जहाँ होना चाहिए मन अंदर से मंदिर की तरह, वो बाहर मंदिर जाते हैं और अंदर कब्रिस्तान लेके जाते हैं। वो ही अगर हमारी मानसिकता उलट हो जाए तो कब्रिस्तान में मंदिर है। अगर हम रोज़ कब्रिस्तान ही जाएं दर्शन करने तो भी चलेगा, अंदर मंदिर है। तो इसलिए अंदर के मंदिर की, अंदर के तीर्थों की और अंदर की गंदगी की शोधन करें। और उसके बाद हम ये बात अगर पढ़ेंगे अगले हफ्ते से, जैसे हमारा प्लानिंग है अपना कि आज परिचयात्मक था कि हम बोध पंचदशी का परिचय दे दें ताकि हम पढ़ सकें, क्योंकि बहुत लंबा साहित्य ही नहीं उसमें कुल 15 साहित्य, जैसे अष्टावक्र महागीता है, अष्टावक्र गीता है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ज्ञान कहा, किसी तरह की लाग लपेट नहीं उसमें, ऐसा भी समझा दो, ऐसा भी समझा दो, ऐसा नहीं आया तो वैसा कर लो, वैसा नहीं आया तो वैसा। ये कृष्ण जी ने करा। जैसे कृष्ण गीता है वो सबको लेके चलती है, कृष्ण गीता सबको कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सको, अगर ऐसा भी नहीं कर सको तो ऐसा कर लो, और ऐसा भी नहीं कर सको तो ऐसा कर लो। कृष्ण जी ने बहुत मार्ग दिए, काफ़ी रास्ते दिए और काफ़ी ऑप्शंस भी दिए, ऐसा नहीं होता ऐसा करो। लेकिन इसमें सीधे सीधे शुद्ध ज्ञान है, और उसके लिए खाली एक अर्हता है कि हमारी हृदय की ऋजुता, सरलता और प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति, क्योंकि प्रसन्न हृदय के अंदर से ही कलुषितता दूर होती है। प्रसन्नता वो रास्ता है जिससे अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। मन की कलुषितता प्रसन्नता के रास्ते से बाहर निकल जाती है। वो एक दरवाज़ा है जिस दरवाजे से सब अंदर की गंदगी बाहर चली जाती है। तो प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जब कोई हमको इरिटेट करता है, जब कोई हमको चिढ़ाता है, जब कोई हमारी मन के खिलाफ बात करता है या मन के खिलाफ व्यवहार करता है, उस समय हमारी
क्षणिक परीक्षा हो जाती है, और ये रोज़ होता है, कोई एक दिन की बात नहीं, रोज़ होता है कि जब हम उस परीक्षा में असफल हो जाते, हमारे अंदर ढेर सारी कचरा इकट्ठी हो जाती है, जब ना चिढ़ाने लगती है, सोचते हैं इसको कैसे जवाब दें, इसको भी बता देंगे, है ना, और तुरंत हम षड्यंत्र करने को तैयार हो जाते हैं अंदर से। योगी होता है तो वो इरिटेट होने के बजाय उसकी दृष्टि से खुद को देखने लगता है कि उसकी दृष्टि में मैं क्या हूँ और कहाँ खड़ा हूँ और ऐसा क्यों। क्योंकि जब हम दूसरे की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं तभी हम स्वयं का आकलन कर पाते हैं। अन्यथा अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट सी दी पिक्चर इफ़ यू आर इन द फ्रेम। अगर आप फ्रेम में हो तो पिक्चर कैसे देखोगे? खुद ही अगर फ्रेम के अंदर मर दिए जाओ तो पिक्चर कैसे देखोगे? उस चित्र को कैसे देखोगे? क्योंकि चित्र को देखना है तो फ्रेम के बाहर आना पड़ेगा। हम इस शरीर के फ्रेम के अंदर हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम दूसरों की दृष्टि से देखें, इसलिए हमारे प्रतिस्पर्धी, हमारे आलोचक हमारा आईना है जो हमको बताते हैं कि हम कहाँ खड़े। तो उस परीक्षा में हमको फेल नहीं होना है, असफल नहीं होना, वरन रोज़ाना मिलने वाली उस परीक्षा का एक अवसर की तरह उपयोग करना। तो ये हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत बातें हैं जो गुरु ने समय समय पर जो बोध दिए उसके अनुसार। और ये जो बोध पंचदशिका है इसका अध्ययन हम अगले हफ्ते से एक एक क्रमबद्ध हम 15 सूत्र हैं कोशिश करेंगे, 3 या 4 हफ्ते में हम इनको पढ़ लें। तो आप एक एक कॉपी सब जने लेते जाएं, अगर संभव हो तो 1, 2, 3, 4 बार जितनी बार हो सके उनका पाठ करें। तो शायद है कि हम एक ईश्वर प्रतिभिज्ञा जो एक थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है उसको समझने के पहले इसको समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रिलिमिनरी तैयारी हो जाएगी। तो इसी बात के साथ आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं।